हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ सोनिका और आप देख रहे हैं मुझे हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। बच्चों, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो ये चैप्टर है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आर्क, कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर इनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द सीकेंट एंड टेंजेंट। टेंजेंट इसका क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम अच्छी तरह समझेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरम 10.1 विच इज़ गिवन इन द एनसीईआरटी बुक एंड सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सर्कल्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्कल क्या होता है। देखिए, यहाँ पे कुछ डिफरेंट आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। इन पॉइंट्स में से एक पॉइंट हमारा ओ है, दैट इज़ द फिक्स्ड पॉइंट, और बाकी सारे पॉइंट उस ओ से हमने एक सर्टेन डिस्टेंस पे लिए हैं, फिक्स डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करना इस तरह से स्टार्ट करें, हम लोग ऐसे ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करने लगते हैं, इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग अ सर्कल। ऐसा हमारी एक फिगर फॉर्म हो जाएगी, इसे हम बोलते हैं सर्कल। सो दैट वी कैन से द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। अब इसमें जो fixed point है वो कौन सा है, ये हमारा fixed point है, that is O। ये हमारा fixed point है। इस fixed point को हम कहते हैं center of the circle, और इस fixed point से यहाँ से हमने जो ये वाले जो points लिए हैं fixed distance पे, इस तरह से ये points लिए हैं। इस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस फिक्स डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हर सर्कल के लिए, किसी भी सर्कल के लिए डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉर्ड। कॉर्ड में अगर हम सर्कल पर 2 पॉइंट्स लेते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक पॉइंट हमने P लिया एंड अनदर पॉइंट इज़ Q। इन दोनों पॉइंट को हमने एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया है, और तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड कहते हैं। सो दैट वी कैन से इफ़ वी टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड ज्वाइन दीज पॉइंट्स बाय यूजिंग अ लाइन सेगमेंट एंड दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सो दैट वी कैन से PQ इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सिमिलरली L एंड M, हमने 2 पॉइंट्स लिए और इनको हमने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया है, तो हम इसे करेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब हम अनदर जो हमारा सर्कल है उसमें हम देखते हैं कि इसमें हमने जो 2 पॉइंट्स लिए हैं, ये पॉइंट लिया है, एक लिया है A एंड अनदर वन इज़ B, और इससे जो लाइन सेगमेंट हमने ज्वाइन करी है वो लाइन सेगमेंट पास हो रही है हमारी थ्रू सेंटर। दैट इज़ ऑल्सो द कॉर्ड, बट दैट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सो वी कैन से ये हमारा क्या होता है, ये डायमीटर भी होता है। सो दैट वी कैन से डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सो नेक्स्ट इज़ आर्क। अब आर्क क्या होता है, जो कंप्लीट सर्कल का जो छोटा सा पीस है दैट इज़ कॉल्ड द आर्क। अगर हम 2 पॉइंट्स लें लाइक P एंड Q, हमने इस तरह से P एक पॉइंट है एंड अनदर इज़ Q, ये पॉइंट हमने लिए सर्कल में, और इस छोटे से पीस को अगर हम कट कर लें सर्कल से, देन दैट पीस ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड द आर्क। अब ये जब आर्क है तो ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक होगा छोटा पार्ट आपका सर्कल का एंड अनदर वन इज़ द बिगर वन। तो जो छोटा पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है माइनर आर्क ऑफ द सर्कल, एंड जो बिगर वन है दैट इज़ कॉल्ड द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। अब अगर यही पार्ट्स अगर हम डिवाइड करें सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब हम सेंटर से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो उस टाइम पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं रहेगा, तो उसमें हम दोनों सर्कल को नाम देंगे सेमी सर्कल। जो हम इसमें देख रहे हैं इस वाली फिगर में कि ये हमारे हैं सेमी सर्कल, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कंप्लीट सर्कल है, इस तरह से ये कंप्लीट सर्कल है। अगर हम इसकी सर्कमफ्रेंस निकालना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि अगर हम इसे कट कर दें और इसको लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट कर लें,
और उसकी लेंथ को मेजर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, सर्कल की सरकमफ्रेंस। जैसा आप इसमें यहाँ पे जो फिगर में रो एज अ सर्कल बनाया गया है उसे भी देख सकते हैं कि हमने इस रो को कट करके एक स्ट्रेट हमने इस तरह से लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया है और उसे हम मेजर कर रहे हैं तो हमें लेंथ ऑफ द रोप मिल रही है और वही हमारे जो सर्कुलर रीजन है जो इसका, उसकी भी लेंथ हमें पता लग रही है। लेकिन जब सर्कल के टाइम पर उसे हम कहते हैं लेंथ को सरकमफ्रेंस, सो दैट वी कैन से द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द circumference of the circle. Next is segment. The region between a chord and either of its arcs is called the segment of the circle. There are two types of segment, minor segment and major segment. तो हम देख सकते हैं कि हमने कॉर्ड और आर्क दोनों चीज़ पढ़ ली हैं और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, जैसे A एंड B, ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर हम ऐसे एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट इस कंप्लीट सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेगमेंट। अब इसका जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये रीजन हमारा कहलाएगा सेगमेंट। जब ये स्मॉलर है, जो स्मॉलर है उसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट एंड जो मेजर है, जो बड़ा है, उस सेगमेंट को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अब हम समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है। देखिए, वो रीजन जो सेंटर पॉइंट से जब हम 2 रेडियाई ज्वाइन करते हैं आर्क के एंड पॉइंट्स पर, तो वो जो रीजन है बीच में, दैट इज़ नोन एज सेक्टर। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जैसे हमारे पास ये सेंटर है, सेंटर से हमने एक रेडियाई ये ज्वाइन करी आर्क के 1 पॉइंट पर एंड सेकेंड रेडियाई ज्वाइन करी आर्क के 2nd पॉइंट पर। तो जो ये रीजन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है बच्चों, ये बीच में, दैट इज़ नोन एज सेक्टर। इस रीजन को मैंने अलग से भी दिखाया है आपको। ये वाला जो पोर्शन है, O इज़ द सेंटर एंड A एंड B आर द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। तो इनको हमने जब रेडियाई से ज्वाइन करा इस तरह से, तो ये सेक्टर फॉर्म होगा। अब जैसे सेगमेंट हमारे 2 टाइप्स के थे, तो इसी तरह से सेक्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो जो बिगर पोर्शन होगा, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये है हमारा मेजर सेक्टर। आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये है मेजर सेक्टर जो बड़ा है, और जो स्मॉलर वन है दैट इज़ नोन एज माइनर सेक्टर। आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है और एक लाइन दिखाई दे रही है PQ, जिसके 3 केसेस, 3 पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई गई हैं, जिसमें कि लाइन और सर्कल किस तरह से हमारे कनेक्ट हैं वो हम देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिस इज़ द सर्कल एंड दिस इज़ द लाइन। ये लाइन है PQ। ये लाइन हमारी इससे फर्स्ट सर्कल जो हमने अभी शो किया, इससे बिल्कुल टच नहीं कर रही है, ना इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस टाइम पर इस लाइन PQ को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल। नाउ इन द सेकेंड केस, इस सेकेंड केस में देखिए, यहाँ पे जो ये लाइन है PQ, ये हमारी सर्कल के से पास होकर जा रही है उसके अंदर से। तो इस टाइम पर इस लाइन को कहते हैं हम सीकेंट ऑफ द सर्कल, दैट PQ इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ द सर्कल। अब हमारा थर्ड केस है जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। इस केस में दिस इज़ द सर्कल एंड दिस इज़ द लाइन। ये लाइन हमारी एक पॉइंट पर, A पॉइंट पर इसे टच करती हुई जा रही है सर्कल को, बस उसे छू कर निकल रही है। तो उस टाइम पर हम इसे बोलेंगे, इस लाइन को, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसको आगे अच्छी तरह समझिएगा और इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस टॉपिक में। तो बच्चों, पहले हमने कॉर्ड के बारे में पढ़ा था और अभी हमने पढ़ा सीकेंट के बारे में। तो कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि कॉर्ड और सीकेंट एक ही हैं क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं। देखिए, समझिए इसको अच्छी तरह से। इसमें यहाँ पर देखिए, ये हमारा ये पॉइंट है इसमें P एंड देयर इज़ अनदर पॉइंट Q। अब इन दोनों पॉइंट को हमने एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया है, तो उस टाइम पर इसको बोलते हैं हम कॉर्ड। दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ऐसे ही हम सेकेंड केस में देखते हैं। इस केस के अंदर देखिए, यहाँ पर ये लाइन है X एंड Y। ये लाइन है हमारी जो इस सर्कल से पास हो रही है, उसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है 2 पॉइंट्स पर P एंड Q पर।
तो इस लाइन को बोलते हैं हम सीकेंट ऑफ द सर्कल। तो फर्स्ट केस में जो था दैट इज़ द लाइन सेगमेंट, जो हमारे सर्कल पे 2 पॉइंट्स हैं उसको ज्वाइन करने से फॉर्म होती है, तो वो होती है कॉर्ड। एंड जो लाइन पास होती है सर्कल से वो लाइन कहती है, उस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल। जैसा कि मैंने कहा था कि टेंजेंट क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम एक बार फिर से अच्छी तरह समझते हैं। देखिए जो टेंजेंट वर्ड है वो लिया गया है टेंगियर से, लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग है टू टच। मतलब एक लाइन हमारी अगर टच करती हुई सर्कल से जा रही है, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन है, ये हमारी सर्कल से टच करते हुए जा रही है इस तरह से, तो ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड द टेंजेंट। So in the definition form we can say a tangent to a circle is a straight line that touches the circle at only one point। जैसा हम नेक्स्ट फिगर में भी देख सकते हैं कि जो ये टेंजेंट है, इसमें यहाँ पर ये हमने डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करी हैं, लेकिन जो टेंजेंट होगी वो सिर्फ सर्कल पे एक ही पॉइंट पर टच करेगी। बाकी लाइंस या तो नॉन इंटरसेक्टिंग रहेंगी या सिकेंट फॉर्म हो जाएंगी, लेकिन जो टेंजेंट है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये जैसे यहाँ पर ये टच कर रही है इस सर्कल में इस पॉइंट पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब हमें टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्लियर हो गया है। अब हम समझते हैं जो थ्योरम हमारी 10.1 है, एनसीईआरटी बुक में दी गई है, उसको समझेंगे और फिर उसका आगे हम प्रूव करेंगे। देखिए थ्योरम क्या कहती है कि जो हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, जैसे ओ सेंटर है, यहाँ से ओ सेंटर है हमारा, इस ओ से हमने एक रेडियस ड्रॉ किया दैट इज़ ओ पी, और पी हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ये क्या एंगल फॉर्म करेगी, दैट विल फॉर्म द 90 डिग्री एंगल। वी कैन से दैट ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। इट मीन्स a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये हमने जो रेडियस ड्रॉ किया है, ये रेडियस जो टेंजेंट है सर्कल की, उस पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये रेडियस हमारा परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा। इसको हम इसमें नेक्स्ट जो फिगर है इससे भी समझ सकते हैं। ये हमारा बाइसिकल का व्हील है, इसमें जो स्पोक्स है, अगर बाइसिकल आपकी रोड पर मूव कर रही है इस तरह से कंटिन्यूसली, तो उस टाइम पर जो एट अ टाइम एक स्पोक है वो हमारा जो रोड पर एक पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर्म होगा, तो वो एंगल कौन सा फॉर्म कर रही है, दैट विल फॉर्म द 90 डिग्री एंगल। अब हम इसे आगे प्रूफ भी करते हैं। तो थ्योरम 10.1 एक बार रीड कर लेते हैं जिसे हमें प्रूफ करना है। थ्योरम इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY। OP क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये OP, O हमारा सेंटर है एंड P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और OP क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमें प्रूफ करना है कि OP XY टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन में हमने किया ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करी है दैट इज OQ। ये हमने लाइन ड्रॉ करी, और ये लाइन में जहाँ पर ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, उसको हमने नाम दिया है R। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और इसको हमने नाम दिया यहाँ पे R। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमने सबसे पहले लिखा कि OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमें गिवन है, एंड देन वी कैन राइट द OQ। OQ इज इक्वल्स टू OR प्लस RQ। OQ देखिए यहाँ पर, OQ को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं OR प्लस RQ, और OR किसके इक्वल है, OR इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो किसके इक्वल होगी, OP के इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं OP इज इक्वल्स टू OR। तो OR की वैल्यू हमने पुट कर दी, सो दैट वी कैन राइट हियर ऑल्सो OQ इज इक्वल्स टू OP प्लस RQ। इट मीन्स OQ इज ऑलवेज ग्रेटर देन OP, क्योंकि जब OQ हमारी जो है OP प्लस RQ है, तो OP में कुछ भी थोड़ा सा लाइन सेगमेंट उसमें ऐड हो रहा है, दैट इज RQ। तो इसका मतलब हमेशा ही क्या होगी, OQ इज ऑलवेज ग्रेटर देन OP। इसी तरह से अगर हम डिफरेंट और भी लाइंस अगर हम ड्रॉ करते हैं O से,
तो वो भी हमारी क्या होंगी, बड़ी होंगी। सिर्फ जो P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो ही हमारी स्ट्रेट ड्रॉ होगी और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दैट विल बी द परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया, सो दैट एट द लास्ट वी कैन राइट OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज 10.1। हमने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह कवर करे हैं। अब ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं और हम इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा ये सर्कल है, देखिए दिस इज द सर्कल। इस सर्कल पे हमने कितने पॉइंट्स बताए थे कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। उन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर सर्कल बनता है। तो जब पॉइंट्स इनफाइनाइट हैं तो हम इस पे इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक टेंजेंट ये ड्रॉ करी, अनदर टेंजेंट वी कैन ड्रॉ लाइक दैट। एक टेंजेंट हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं इस पे। तो हम इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो वी कैन से as there are infinite number of points on the circle, so the circle can have infinite number of tangents. Clear है ये question? Now start doing the second question. The second question is fill in the blanks. The first part is a tangent to a circle intersect it in dash points. Point या points. देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सर्कल। दिस इज द सर्कल। अब हमने पढ़ा है कि जो हमारी टेंजेंट है वो कितने पॉइंट पर टच करती है या इंटरसेक्ट करती है इसे सर्कल को। ये टच करती है, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कितने, क्या आंसर होगा इसका? देयर इज अ 1 पॉइंट ओनली। क्लियर है? नाउ सेकेंड क्वेश्चन। द सेकेंड पार्ट इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। देखिए अब जैसे ये सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द सर्कल, ये सर्कल है। अब एक लाइन हम इंटरसेक्ट करती हुई इसमें से, इसके अंदर से ड्रॉ कर रहे हैं जो 2 पॉइंट्स पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को। तो इस लाइन के लिए हमने पढ़ा है कि इस लाइन को हम क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। ये हम पहले पढ़ते आ रहे हैं टॉपिक्स में। तो हमें क्लियर है कि हम जो लाइन हमारी सर्कल के अंदर से इंटरसेक्ट करेगी और उसे 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हुई पास होगी, उस लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। सो वी कैन से फर्स्ट पार्ट का आंसर है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, एंड सेकेंड पार्ट का आंसर है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। तो चलिए रीड करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। The question is a circle can have dash parallel tangents at the most. अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लें, इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसमें हम एक टेंजेंट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक टेंजेंट, सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब इसके पैरेलल हमें ड्रॉ करना है। अगर हम एग्जैक्टली ड्रॉ करना चाहते हैं तो देन वी नीड अ सेट स्क्वायर, हमें चाहिए होगा। लेकिन हमें फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना है, तो हमें इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमने इसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करी। तो इस पॉइंट, जो फर्स्ट टेंजेंट ड्रॉ करी थी उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऑपोजिट में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर इसके ऑपोजिट में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर जो ये पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ होगी, दैट विल बी ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ। सो द आंसर विल बी अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। समझ में आ गया ये? सो आर फोर्थ पार्ट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। अब देखिए पहले हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया। अब इसमें एक टेंजेंट है जिसके कॉमन पॉइंट के बारे में पूछा गया है कि उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब यहाँ ये इस पॉइंट, कॉमन पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट इसे टच कर रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पॉइंट पर इसे टच कर रही है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस कॉमन पॉइंट को, जो हमारा इस लाइन के ऊपर भी है जिसे हम टेंजेंट कहते हैं, और ये हमारे सर्कल के ऊपर भी है, ये हमारा कॉमन पॉइंट है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द आंसर विल बी
अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, जो थर्ड पार्ट का आंसर था, एंड द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. So students, our third question is a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12 cm. Length PQ is, अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, तो हमें PQ की लेंथ निकालनी है और इसमें करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है. तो देखिए हमने इसका डायग्राम ड्रॉ किया इस तरह से. ये डायग्राम में देखिए यहाँ पर दिस इज द OP, दैट इज द रेडियस. ये 5 सेंटीमीटर है एंड जो टेंजेंट है जो ये बता रहे हैं दिस इज द PQ. और P पॉइंट पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिस पर ये टच कर रही है. एंड OQ गिवन है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर. दिस इज OQ विच इज 12 सेंटीमीटर. क्लियर है. अब हमें पता है यहाँ पे जो हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था कि जो ये हमारा रेडियस है यहाँ पर OP, O सेंटर है, इससे P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का. यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी 90 डिग्री. ये हम थ्योरम 10.1 से लिख सकते हैं कि OP इज अ रेडियस, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट PQ, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ. तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा. तो हम इस ट्राइंगल को ले लेंगे, ट्राइंगल OPQ को, और हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे और सिंपली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ. तो हमने पाइथागोरस अप्लाई करी तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर. ये देखिए यहाँ पर हमने ये लिखा एंड देन वी विल पुट द वैल्यूज. OQ की क्या वैल्यू है, OQ इज, ये देखिए ये OQ इज 12 सेंटीमीटर. तो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, OP 5 स्क्वायर गिवन है रेडियस की वैल्यू. हमने इसे सॉल्व किया तो PQ की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, D इज आर करेक्ट ऑप्शन. D की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 10.1 इज draw a circle and 2 lines parallel to a given line such that one is tangent and the other is the secant to the circle. देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें आपको सेट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी और आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. देखिए हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और हमें कहा गया है 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, मतलब एक लाइन हमें यहाँ पे गिवन है, उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर ली. अब इस लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो टेंजेंट है एंड अदर वन इज द सीकेंट टू द सर्कल. तो टेंजेंट जो लाइन होती है वो क्या करती है, वो इसको सर्कल को टच करती हुई जाती है. तो हम इसके पैरेलल सेट स्क्वायर की हेल्प से इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज द टेंजेंट. एंड अदर वी कैन ड्रॉ अ सीकेंट टू द सर्कल, और सीकेंट होती है जो सर्कल को हमारे 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हुई जाती है इस तरह से. वो हम पैरेलली इस लाइन के, इन लाइंस के ड्रॉ कर सकते हैं. सो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2. आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.